राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनो, सभी पुण्य आत्मा आज कम से कम अपने आप में शपथ लो, अब मंदिर में जाऊंगा तो छल कपट लेकर नहीं जाऊंगा। संसार भर के भगवान के पास जाते हो, अरे गुरु को तो बेवकूफ बनाते ही हैं हम लोग, वहां तो संसार भर के जाते ही हैं, परमात्मा को भी धोखा दे रहे हैं। आपके अंदर ही बैठा है परमात्मा, परमात्मा के बिना आप किसी मंदिर नहीं जा सकते। अब परमात्मा जाते ही समझ जाता है। एक छोटी सी कथा सुन लीजिएगा। एक बार एक पंडित जी के बेटी का विवाह होना था, उनको 50,000 की जरूरत थी बस बेटी की विवाह के लिए। उनको रोजाना 10, 20, 50 रुपए चढ़ावे के मिलते थे। अब वो कहते थे अपनी पत्नी से जाके, भगवान अपने आप देखेंगे, मुझे नहीं मालूम 50,000 रुपए कहां से आएंगे, ये भगवान का काम है। जब मैं मंदिर में बैठा, वो रोज कथा सुनाते थे। तो भगवान राम ने, राम दरबार था वहां पर, राम दरबार में प्रभु राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मेरे भक्त के लिए 50,000 का इंतजाम कराओ कहीं ना कहीं से। आप ये मत समझना कि मूर्तियां बात नहीं करती हैं, भगवान सब में से बोल सकते हैं। हनुमान जी को कहा, हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु, मैं तो दास हूं, जो आपका आदेश हो। अब एक सेठ जी भी मंदिर में जाते थे। एक दिन मंदिर में पीछे परिक्रमा करते हुए हनुमान जी सोच रहे थे मैं कहां से कराऊं 50,000 का इंतजाम। सेठ जी तो रोज आते हैं मंदिर में, लेकिन इनसे कहे कौन कि तुम 50,000 दे दो पंडित को, ये तो रोज 2 रुपये नहीं दे के जाते, 50 का सिक्का 25 का सिक्का देते हैं। तो जब वो पीछे जा रहे थे परिक्रमा करते हुए मंदिर के पीछे, तब अंदर से आवाज आई मंदिर में से हनुमान जी की, हाँ प्रभु मैंने सुन लिया आपकी बात को, अब मैं पंडित जी का 50,000 का इंतजाम कराता हूं। सेठ जी चौंक गए, 50,000 का नाम सुनकर, अरे मूर्तियों में से आवाज आ रही है। जब ये 50,000 का इंतजाम करा सकते हैं तो मेरे 50 लाख का भी इंतजाम कराएंगे। तो भगवान राम पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनो, और लाला को आवाज आ रही है सेठ जी को, क्या आवाज आ रही है, कैसे इंतजाम कराओगे? यहां तो रोजाना चढ़ावे में 10, 20, 50 रुपए आते हैं, बेचारे को 50,000 रुपए कैसे मिलेंगे? बोले बस प्रभु आपको बता दिया ना आपके सेवक ने, मैं 50,000 का इंतजाम कराऊंगा। अब व्यापारी बहुत चालाक था, उसने कहा इसका मतलब पंडित जी के पास पैसा आने वाला है, पंडित जी के पास पैसा आने वाला है। उन्होंने पंडित जी से पूछा जाकर के सेठ ने कि आपके पास कितना पैसा आता है? बोले रोज 25-50 रुपए आ जाते हैं। बोले अगर मैं तुम्हारे को 500 रुपये रोज देने लगूं तो जो चढ़ावा आएगा वो मुझे दे दिया करो।
जो चढ़ावा है मुझे दे दिया करो, मैं तुम्हें 500 रुपये रोज दे दूंगा। बोले ठीक है महाराज, यहाँ तो 50 आते हैं, आप नुकसान में जाओगे, 25 रुपये आते हैं, आप नुकसान में जाओगे। बोले कोई बात नहीं, मैं नुकसान ले लूंगा। व्यापारी बड़े चालाक होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी और राम जी की बात चल रही थी। अब वो रोज परिक्रमा करने जाते सेठ जी, और रोज सोचते अब कोई बात होगी। फिर भगवान राम कहते हनुमान इंतजाम कैसे हो? बोला गुरुजी बस कर रहा हूं मैं प्रभु, अब इंतजाम होने वाला है, जल्दी जल्दी इंतजाम होने वाला है। अब वो कह रहे हैं इसका मतलब रोज बात होती है इनकी आपस में। इस बार पंडित जी के पास किसी न किसी दिन मोटा चढ़वा आने वाला है। रोज सेठ जी 25 रुपए लेते, 50 रुपए लेते और 500 दे जाते। कह रहे कोई बात नहीं, आज 450 का नुकसान, आज 475 का नुकसान, एक दिन तो लाखों रुपए आने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक दिन परिक्रमा में चलते समय कान लगा के सेठ जी सुन रहे थे, आज कोई बात नहीं कर रहे। उन्होंने कान लगा करके सुनना चालू किया दीवार में, वहां पे कान चिपका दिया हनुमान जी ने उनका। अब कान चिपक गया, कान चिपक गया। बड़ी ताकत लगा रहे हैं, बोले कान उखड़ जाएगा मेरा, किसने पकड़ लिया। कान में हनुमान जी कह रहे हैं बेटा बाहर 50,000 रुपये नहीं दिए तो छोड़ूंगा नहीं, तेरे को 50,000 रुपये देने हैं बाहर पंडित जी को। अब सेठ जी की हालत खराब, पतली होने लगी, ये तो मेरे को ही पकड़ लिया। अब जो छल कपट करेगा उसी को पकड़ा जाएगा। अब सेठ जी का कान चिपक गया, लोग जा रहे हैं, सेठ जी क्या बात, हटते क्यों नहीं, ये कान क्यों लगा रखा है दीवार से? वो कैसे कहें कि मेरा कान चिपक गया है, हनुमान जी ने पकड़ लिया अंदर से। बहुत देर हो गई, जब कान नहीं छूट रहा तो आखिरकार उन्हें चीख के बोलना पड़ा, पंडित जी कहां हो? अब जैसे पंडित जी आए पीछे परिक्रमा में, सारे लोग भी आ गए जो कथा सुन रहे थे। बोले पंडित जी मैं वादा करता हूं तुमको 50,000 रुपये दूंगा लड़की के विवाह में। बोले सेठ जी आप तो रोज 500 रुपये देते ही हो। बोले हाँ मैं वादा कर रहा हूं। अब सबके बीच में कहा तो कान छूट गया। ऐसे ही आप और हम लोग रोज भगवान को धोखा दे रहे हैं, एक दिन नहीं रोज भगवान से और गुरु से कल का वादा करते हैं, संसार से आज का वादा निभा रहे हैं। तो महाराज दशरथ कर्म की विडंबना से व्यथित हैं कि मेरे कैसे कर्म थे, क्या वादा किया था। केकई मंत्रा रजोगुण तथा स्वभावजन्य दुख की सृष्टि कर रही है। क्यों? उनके अंदर रजोगुण माया का गुण भरा हुआ है। बने तो राजा मेरा बेटा बने। झगड़ा तब होता है जब कुटिलता से कुटिलता का युद्ध हो, तब जीतेगा कौन? जो अधिक कुटिल होगा वही जीतेगा। आज राजनेताओं में कुटिलता की लड़ाई है, धूर्तता से धूर्तता का युद्ध हो रहा है। जो अधिक धूर्त होगा वही जीतेगा। लेकिन जहां कुटिलता और सरलता आमने सामने आ जाए, अब देखिएगा मंत्रा में कुटिलता, केकई में कुटिलता, लेकिन युद्ध किससे? भगवान राम सामने हैं, वो तो सरल हैं। तुलसीदास जी ने यही संकेत किया, अगर केकई की कुटिलता के बदले में भगवान राम के मन में भी यही भाव आ जाता तो घोषणा कर दे कि नहीं, ऐसा अन्याय अधर्म नहीं होने दूंगा, मैं तो अयोध्या के सिंहासन पर बैठूंगा क्योंकि पिताजी ने मुझे वचन दिया है। तब तो ये स्वार्थपरता का युद्ध हो जाता, युद्ध हो जाता कि पिताजी मुझे वचन दे चुके हैं। तुलसीदास जी ने कहा भगवान राघवेंद्र सरलता के मूर्तिमान है। देखिएगा
आप और हम सबके घरों में मंदिर में भगवान विराजमान हैं, और हम सब समझ रहे हैं। आपको क्या पता, आप तो बोलते तो ही नहीं, आप तो गूंगे हो। आपका पल पल का पाप नोट करते हैं भगवान। सरलता के मूर्तिमान रूप हैं, और उनके चरित्र की ये सरलता ही सम्मत प्रकार के दुखों का समाधान है। नोट करो, यही सरलता सम्मत प्रकार के दुखों का समाधान है। और देखिएगा, जो अच्छा करेगा उसकी तारीफ की जाती है। कल नरेंद्र जी ने कितनी बड़ी बात कही कि पहले क्रोध आता था तो हम क्रोध करते थे, अब क्रोध आता है तुरंत हम चुप रहते हैं। सरलता आने लगी ना। आपको जिस दिन अपने मन के कोड़ नजर आने लगे, मन के छल कपट नजर आने लगे, मन में राग द्वेष नजर आने लगे, मन में सत्गुण राजस गुण तामस गुण नजर आने लगे, समझ लीजिएगा आप आत्मा के करीब की यात्रा पर निकल चुके हो। तो भगवान राम सरलता के मूर्तिमान रूप हैं। आप बताइए, हमको कोई बुरा कह रहा है, हाँ कह रहा है, बहुत लोग कहते हैं, तो किसको बुरा कहता है? जिसको कहते हैं वो तो मैं हूं नहीं। ये हमें विश्वास होना चाहिए। इसने जो कहा वो शरीर को कहा, मैं शरीर हुई नहीं, ये तो मरने वाला है, मैं बुराई को लूं क्यों? ये मीना जी बैठी हुई सुन रही हैं, मीना जी की ये शब्द हैं कि हमारी बहनों में जब झगड़ा होता, ये अपनी मम्मी से कहती कि उसने मुझे ऐसा कहा, तो मम्मी कहती थी ये बता कहां लगा तेरे वो, उसने तेरे को अगर गाली दी तो लगी कहां? आप सोचो गाली कहां लगी? कहीं तेरी चिपट रही है गाल पे, माथे पे, ठोड़ी पे। इतना बड़ा ज्ञान सरल नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप परमात्मा के अंश हो, राम के अंश हो, तो ये सरलता हमारे अंदर भी आनी चाहिए। उनका चरित्र सरलता ही समस्त प्रकार के दुखों का समाधान है। नोट कर लो, ये हमें भगवान के सरलता ही समस्त प्रकार के दुखों का समाधान। अयोध्या के कर्मजन्य दुख, गुणजन्य दुख और स्वभावजन्य दुख तो था ही। अब अंत में महाराज दशरथ देह त्याग कर देते हैं, ये कालजन्य दुख भी आ गया। मैंने आपसे चर्चा चालू की थी, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अयोध्या में कर्मजन्य दुख, गुणजन्य दुख, स्वभावजन्य दुख, और महाराज दशरथ देह त्याग दिया तो कालजन्य दुख भी आ गया, समाज में उमड़ पड़ा। लेकिन भगवान राम की सरलता और भरत जैसे संत की साधु वृत्ति से जो रोगग्रस्त समाज को स्वस्थ बनाकर, हमारे मन में रोग है जो हमें नजर नहीं आता, तन के रोगों के लिए तो पागल हुए फिरते हैं, भागे भागे फिरते हैं। जो मरेगा और जो मरेगा नहीं मन, उसकी किसी को चिंता नहीं है। हम ये नहीं सोचते यहां के रोग आगे चले जाएंगे, इनका इलाज आज कर लें ना। हमें तन के रोग, तन को नहीं मरने देना, जबकि वो मरेगा। देखो कितनी विचित्र चीज है, किसी को मन के रोग नजर नहीं आते हैं। तो भगवान राम की सरलता और भरत जैसे संत की साधु वृत्ति उस रोगग्रस्त समाज को स्वस्थ बनाकर उस दुख से उबार लिया, सुख का संचार कर दिया। क्या कर दिया ऐसा? वही अयोध्या, वही अयोध्या, वहां राम राज्य स्थापित हो गया। यानी जैसे ही आपका स्वस्थ, आप स्वयं में स्थित हो गए। बहुत ध्यान से सुनो, एक एक शब्द पकड़ने का है। जहां जिस दिन आप स्वयं में स्थित हो गए, यानी आप स्वस्थ हो गए, आपको आत्मज्ञान हो गया, आपका हृदय राम राज्य हो गया। आपका हृदय राम राज्य हो गया।
हम संसार में राम राज्य कब बनाएंगे? जब पहले हृदय में तो राम राज्य ले आओ। हृदय में तो छल कपट छिद्र भरा हुआ है, और राम राज्य अंदर आएगा तब बाहर बनेगा। इसलिए स्वस्थ होना, स्वयं में स्थित होना, स्वयं माने आत्मा, आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। रामचरितमानस में अब एक एक शब्द ध्यान देना। रामचरितमानस में कैकेयी मंथरा राम और भरत के चरित्र के माध्यम से, दोनों को ध्यान से सुनो, एक भगवान और एक संत, और कैकेयी और मंथरा दोनों मन बुद्धि के गुलाम। दोनों में सबसे बड़ा रोग अपना स्वार्थ, यही तो हम लोगों में है। इसीलिए तो हम आगे तक हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा। हमारा कल्याण, ये कहां से ममता आ गई? अगर भक्त हो गए तो सिया राम में सब जग जानी, सब में भगवान है। लेकिन मनोमयी संसार बनने से पाप आ जाता है। अब यहां पे समझने का विषय क्या है? राम राज्य कब बना? जब समाज स्वस्थ हो गया। क्या मतलब? आपके हृदय में भगवान कब आएंगे? कब आपका परम पद होगा? कब आपका कल्याण होगा? अब आप नोट ना करो, इसमें आपके मन में संसार घूम रहा हो तो मैं क्या करूंगा? जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो गया, आपको परमात्मा का साक्षात्कार अनुभव हो गया, उस दिन आपके हृदय में राम राज्य बन गया। अब आपके परम पद को कोई नहीं छीन सकता, लाख कोशिशें कोई करे। रामचरितमानस में कैकेयी और मंथरा, अब आप देखिएगा, आप और हम अपने आप को झांक कर देखें, हम कैकेयी हैं कि मंथरा हैं? और राम भरत के चरित्र के माध्यम से हम राम की संतान तो है ना, ईश्वर अंश हैं, हाँ हैं। और संत महात्मा हमारे जीवन में आते हैं। इनके माध्यम से संकेत किया गया मन के रोग किस तरह उत्पन्न होकर समाज में फैलते जाते हैं, और ईश्वर तथा संत के द्वारा उनका निराकरण होता है। हमारे मन के रोगों को भगवान की कृपा, आत्मज्ञान और संत की कृपा, सत्संग से ही मर सकते हैं। अन्यथा डॉक्टर के पास जाओगे तो केवल नींद की दवा देगा, उसे वो खुद मन का रोगी है, तुम्हारा मन का रोग क्या मारेगा? हमारे से डॉक्टर सुरेश चौधरी जी बोला करते थे, जब आप मन की बात बोलते हो तो हम ये तो कहते हैं हाँ मेरा मन, लेकिन मन को किसने, हमारी साइंस में मन को कोई देख नहीं पाए। हमने खूब चीरा फाड़ी की, हमें कहीं मन नजर नहीं आया, हमें मन कहीं नजर नहीं आया कि कहां रहता है ये। ये भी आपको साधना के माध्यम से बताऊंगा कि मन क्यों नहीं मरता, ये कौन सा सूक्ष्म शरीर है, कैसे आगे चला जाता है। आज वो विषय नहीं है, जब साधना का विषय आएगा तब आपको मालूम पड़ेगा, अरे ये मरता क्यों नहीं है। तो राम भरत के चरित्र से, भगवान और संत की कृपा से हमारे हृदय के ये पाप मर जाते हैं, मन रोग समाप्त हो जाते हैं, तब जाके समाज स्वस्थ वो सुखी होता है। इस प्रकार राम राज्य की स्थापना, सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं। तुम्हारे हृदय में राम राज्य आ जाए तो राम राज्य हो गया। अब मन में तो है पाप, अंदर भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन हमें अंदर के भगवान से मतलब ही नहीं है, हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान होता भी है
तो हम मानते नहीं, सुनते हैं लेकिन मानता कोई नहीं। तो संत महात्मा क्या करें, जो मान लेता है उसका कल्याण हो जाता है। हम सब भी हर जन्म में ऐसे ही आत्मा का कल्याण नहीं चाहते, मन बुद्धि के गुलाम बनकर जीवन में राम राज्य नहीं आने देते। मंथरा के कारण, मन बुद्धि के कारण भगवत प्राप्ति नहीं होने देते। कम से कम हे पुण्य आत्माओं, पूरे होशो हवास में आकर के जाग कर सोचो कि रामचरितमानस भगवान शंकर के हृदय से प्रकट हुई थी, लेकिन हमने अखंड रामायण का पाठ कर लिया और राम अंदर बैठे में हैं, उनसे लौ लगी नहीं। ये खाली मंदिरों में जाके नोटंकियां करने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कहा गया, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। सबसे पहली चीज है, हम माने कि हम रोगी हैं, हम सब में मनोरोग हैं। आप शरीर से कितने ही स्वस्थ हो, आप कितना ही योगाभ्यास करते हो, आप कितनी ही सैर करते हो, कितने ही दौड़ते हो, मन के रोग सब रोगी हैं। अगर मन का रोगी नहीं है तो राम राज्य बन चुका है, आपका परमपद सुनिश्चित हो चुका है। इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूं, ये मौका जीवन में बार बार नहीं आता, हमें मिला हुआ है। इसलिए इस देह को और बचे हुए समय को हम बेकार नहीं जाने देंगे। अब प्यार से करेंगे, रघु